अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शॉपिंग बिफोर लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन जो है ईद के दिनों में 5 दिनों के लिए लॉकडाउन होने वाला था। तो हमने सोचा कि हम लोग ईद से पहले पहले जो है ना ग्रॉसरी कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो आप बाहर नहीं निकल सकते अपने एरिया से। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले ही करके ले आते हैं, चलो ताकि ईद के 4-5 दिन हम लोग अपने इजीली अच्छे से गुजार सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हाइपर पांडा चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइपर पांडा गए। हम लोगों ने कहा कि चलो हम यहाँ से ग्रॉसरी कर लेते हैं। जैसे ही हम मॉल के अंदर एंटर हुए और ओ माय गॉड, इतनी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। ये पूरी बाहर तक लाइन लगी हुई थी और मैंने कहा भी इतनी लंबी लाइन में रोज़े की हालत में मैं तो खड़ी नहीं हो रही। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी गाड़ी मोड़ो, यहाँ से निकलो भाई, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। फिर उसके बाद हमने कहा चलो एक और हाइपर पांडा करीब ही है, उधर चलते हैं। हम लोगों ने कहा कि चलो उधर जाके देख लेते हैं। अभी हम पूरे 9 बजे, क्योंकि मॉल्स खुल जाते हैं, हम पूरे 9 बजे चले गए थे और फिर भी इतना रश था। इट्स मीन के लोग तो इससे पहले क्या के लाइनों में लगे होंगे। जैसे ही हम इस मॉल में एंटर हुए, मैंने कहा लगता है इधर रश नहीं है। और जैसे ही मैंने देखा, ये पूरी ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, ये पूरी दीवार, इसको एंड तक जहाँ तक आप देखोगे ना, पूरा एंड तक लाइन लगी हुई थी। मैंने कभी इधर, मैं खुद इधर पे नहीं खड़ी हो रही, क्योंकि अंदर से लोग बाहर निकलेंगे तो वो अगले लोगों को जाने देंगे। मैंने कहा यहाँ पे बहुत टाइम लग जाना है, मैंने यहाँ नहीं खड़ी होना। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, लुलू चले जाते हैं, लुलू में नहीं इतना रश होगा। मैंने अपने हस्बैंड को पहले कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, लुलू में सबसे ज़्यादा रश होगा। कारफोर तो हम गए ही नहीं ना, तो कारफोर में तो वाकई बहुत रश होना था ना। तो हमने कहा कि चलो इधर ट्राई, ये मुझे कहते हैं मेरे हस्बैंड कि चलो हम ट्राई तो करते हैं ना, कि क्या पता लक ऐसी हो कि हम लोगों को मिल जाए। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, देख लेते इधर भी। हम इधर गए, मैंने कहा चलो ज़रा आप गाड़ी पार्क करो, मैं ज़रा जाके देखती हूँ। और जब मैंने इधर जाके देखा तो इधर उधर से थोड़ी सी कम लाइन थी, छोटी लाइन थी। तो मैंने कहा यार छोटी सी लाइन लग रही है तो हम चलते हैं। जब मैं इधर गई, मैंने जाके देखा इधर भी लंबी लाइन, दूर से छोटी लग रही थी, जब पास जाके देखा बहुत लंबी लाइन थी। और मैं, बच्चे घर में अकेले थे, बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे घर में। हम तो उनको 1 घंटे का कह के आए थे और छोटे बच्चे हैं, तो मैं कभी भी इतने लंबे टाइम का रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने इनसे कहा कि ऐसा करते हैं, हम नॉर्मल शॉप्स पे जाते हैं, जो बकाले वगैरह होते हैं ना, हम उधर से चीज़ें ले लेते हैं, मॉल वाली चीज़ें रहने देते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले। तो उसके बाद ना ऐसे ही हम लोग, मैंने कहा कि चलो यार बस अब हम नहीं जा रहे हैं। तो घर के करीब वाला धनूप था, मैंने इनसे कहा चलो लास्ट इधर ट्राई कर लेते हैं, अगर इधर हमें जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बस घर जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर उतारा, मैं जब गई मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि लाइन नहीं इधर लगी हुई। मैं फटाफट भाग के अंदर गई, मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा जल्दी से आ जाए, इधर रश नहीं है। तो इधर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था, उसने टेम्परेचर चेक किया हाथ का, मैंने जल्दी से ग्लव्स उठाए और मैं अंदर चली गई। फिर मैं अंदर गई, मैंने जाके देखा अंदर कोई ट्रॉलीज़ नहीं थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ऐसा करें, आते वक्त ना ट्रॉली लेकर आएँ। फिर वो जल्दी से बाहर से ट्रॉली लेकर आए और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, बाहर लाइनों पे लाइनें। मतलब कि हमारी किस्मत थी कि अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया कि हम लोगों को टाइम से ही अंदर आ गए और हमें मिल गई चीज़ें वगैरह, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा मसला था, हमारा इतना मसला नहीं था। उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी खाने वाली, तो हमने कहा था 5 दिन है कि चलो उनके लिए चीज़ें वगैरह ले आते हैं, अच्छे गुजर जाएंगे। तो फिर इधर आप देख सकते हैं कितनी सेफ्टी है, इधर जगह जगह हर जगह पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो ऐसा मसला नहीं है कि आपको कोई हो सके, मसला हो सके। तो फिर इधर सबसे पहले हम लोग ब्रेड वाले सेक्शन में गए, वहाँ पे बर्गर्स जो थे वो मैंने उठाए। मैंने कहा फ़र्स्ट डे जो है ईद के, हम सुबह उठ के बर्गर्स वगैरह बना के खा लेंगे, तो फिर शाम को बाहर से कुछ ले आएंगे। तो इधर जगह जगह मिठाई वगैरह पड़ी हुई थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं था। मैंने मिठाई बिल्कुल नहीं ली। मेरा एक्चुअली ना वेलवेट, रेड वेलवेट केक खाने को दिल कर रहा था, तो वो लुलू से मिलता है और लुलू में तो बहुत ज़्यादा रश था। मैंने इधर बहुत ढूंढा, इधर था ही नहीं, और केक बहुत बहुत बड़े थे। फिर एक ये स्ट्रॉबेरी वाली पेस्ट्री मुझे नज़र आई, मैंने कहा चलो मैं इसको ये समझ लूँगी कि ये रेड वेलवेट केक है, तो मैं ये ले लेती हूँ। बच्चों के लिए मैंने सोचा कि चलो चॉकलेट वाली ले लेते हैं, क्योंकि केक्स जो थे ना इधर वो बहुत बड़े बड़े थे साइज़ में, तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने थे और गर्मी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाने थे, तो इसलिए बड़ा केक लेने का फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ले ली पेस्ट्रीज़। मैंने कहा चलो मैं पेस्ट्री खा के खुश कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि भाई मैंने तो सेमियाँ खानी है, मैंने ये चीज़ें नहीं खानी। तो मैंने कहा चलो हम यही पेस्ट्री खा लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से पेस्ट्रीज़ ली। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया था मामा मेरे लिए तो चॉकलेट वाली लेकर आना, मैंने तो वही खानी है। तो मैंने कहा चलो उनके लिए चॉकलेट वाली ले लेते हैं, तो मैं दूसरी ले लेती हूँ। वैसे काफ़ी सारी ऑप्शन थी, लेकिन मुझे बस यही वाली है, ये भी इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन ईद थी, मजबूरी थी, इसलिए मैंने ले ली। फिर उसके बाद हम लोग गोश्त वाली साइड पे गए, जहाँ पे मीट वगैरह मिलता है।
तो वहाँ पे वैसे तो हम फ्रेश लेते हैं, तो ऐसी नज़र पड़ी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम ऐसा करते हैं, बर्गर के लिए ना यहाँ से फ्रेश चिकन है ये ले लेते हैं। देखने से बहुत ही चपाती लग रहा था, लेकिन मैंने कहा यार नहीं नहीं ऐसे ही लग रहा है, चलो हम डबल डबल करके रख लेंगे। लेकिन मुझे बार बार हो रहा था कि यार ये अच्छा नहीं होगा, और वाकई जब हमने ईद वाले दिन बनाया था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत अजीब सा था, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। तो गोश्त तो हम लोगों ने फिर जाके फ्रेश वाली शॉप से लिया था, यहाँ से हम मॉल से नहीं गोश्त वगैरह लेते। तो यहाँ पे स्किन वाली चिकन पड़ा हुआ था, ये लेग पीसेस जो थे ये मैंने उठा लिए। मैंने कहा कि चलो ऐसा करेंगे, इसको मैं अक्सर वो करके ना मसाला वगैरह लगा कर और इसको मैदा लगा कर तो मैं इनको KFC वाला चिकन घर में बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो एक दिन बच्चों को ये बना के दे देंगे, थोड़े खुश हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि बाहर से जब खाना आता है ना, और टू बी ऑनेस्ट वो ना बहुत अजीब सा होता है, होम डिलीवरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जाके खाने का अपना मज़ा होता है। और फिर दूध वगैरह आपको पता है इधर कौन सा दूध वाला आता होता है, दूध ख़त्म हुआ हुआ था, दूध लिया हम लोगों ने बच्चों के लिए। उसके बाद मेरे बेटे को दही स्ट्रॉबेरी वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसने आने से पहले कहा था कि मामा मेरे लिए स्ट्रॉबेरी वाला आपने दही लेकर आना है, दादाजी स्ट्रॉबेरी वाला दही। तो उसके लिए स्ट्रॉबेरी वाला दही लिया। अपने लिए मुझे हमेशा से ज़्यादा जो अलमराई के जूस है वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके अंदर जो मुझे मेरे फेवरेट है वो अब आते नहीं है, तो अब आजकल मैं स्ट्रॉबेरी वाला जूस को ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। तो मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी वाला लिया, बच्चों के लिए एज यूजुअल मैंगो वाला जूस लिया। उसके बाद फिर हम लोग चीज़ वाले सेक्शन के अंदर गए, मुझे समझ नहीं आई थी चीज़ मैं कौन सी लूँ। हस्बैंड कह रहे थे लो फैट्स वाली लो, मैंने कहा नहीं मुझे दूसरी वाली लेनी है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से चीज़ उठाई, मैंने कहा कि चलो चीज़ पे अंदर रख लेंगे बर्गर्स के अंदर। वैसे मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो हमने पीसेस लिए थे ना चिकन के वो अच्छा बर्गर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे बर्गर थोड़ा खाने के काबिल हो जाए। फिर मेरी बेटी ने चॉकलेट्स की फरमाइश की थी, हमने कहा चलो चॉकलेट्स भी ख़त्म हुई हुई हैं वो भी ले लेते हैं। तो आपको पता है हम तो ऑफ़र वाली चीज़ें उठाते होते हैं। तो उसके बाद ये मूसी ऑफ़र्स में लगी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा कि चलो मैं ये वाली भी ले लेती हूँ। ऊपर से हाथ उठा के मैं निकालने लगी, पीछे से आदमी ने मुझे आवाज़ दी, इधर का जो वर्कर था उसने कहा बाजी नीचे पड़ा हुआ है, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए मैं आपको दे देता हूँ। तो फिर उसने मुझे दी, फिर मैंने इसको भी ट्रॉली के अंदर रख लिया। उसके बाद चावल ख़त्म हुए थे, तो इधर से फिर हम लोगों ने चावल उठाए। यहाँ से हम लोग खुले वाले चावल नहीं लेते क्योंकि मुझे उनका हिसाब नहीं है, तो मुझे इन्हीं चावलों का हिसाब है जो मॉल से मिलते हैं, तो मैं फिर इन्हीं को ले लेती हूँ। फिर मेरा हेयर कलर ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने अपना हेयर कलर देखा वो भी ऑफ़र में लगा हुआ था, मैंने कहा अब तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने फिर अपना हेयर कलर उठाया। मैं हमेशा लॉरियल का यूज़ करती हूँ, मुझे कोई और पसंद नहीं और ना ही मैं प्रेफर करती हूँ, ना मैंने कभी यूज़ की है। फिर ये चिप्स तसल्ली चिप्स जो है मेरे बेटे को बड़ी पसंद है, और इतनी ऊपर पड़ी हुई थी, मैंने कहा अल्लाह इसको मैं कैसे उतारूँ, ये तो इतनी दूर है। तो फिर मैंने उसको लड़के को आवाज़ दी, मैंने कहा कि भाई प्लीज़ मुझे ये उतार दें। वो बेचारा इतने छोटे कद का था, वो उसके ऊपर शेड्स के ऊपर चढ़ के उसने उतारी और फिर उसने मुझे दी। मैंने कहा चलो शुक्र है, नहीं तो मैंने कहा मैं इतनी बड़ी लंबी होती ऊपर चढ़ती कितनी बुरी लगती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी उसके अंदर बिलिंग के अंदर। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को लाइन में लगाया हुआ था, मैंने कहा आप जाके लाइन में खड़े हो जाएं, तो मैं जो जो चीज़ें हैं ना आपको ला ला के देती जाती हूँ। तो फिर मैंने उनको वहाँ पर चीज़ें ला के देती। तो अब फिर मैं कॉफ़ी सेक्शन में गई। मुझे यहाँ पर आपको एक बात बतानी थी कि आप लोगों ने अपने ग्रॉसरी स्टोर्स के अंदर टर्किश कॉफ़ी जो है ना आप लोगों ने वो ज़रूर ढूंढ के रखनी है, कहाँ से मिलती है आप घर ला के रखें। मैं आपको इसके साथ बहुत अच्छा एक स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। अर्बन्स जो हैं वो टर्किश कॉफ़ी का स्क्रब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी, ठीक है। तो अब हमारी ऑलमोस्ट ग्रोसरी जो है वो फिनिश हो गई थी। फ्रूट्स वगैरह जो है वो हमने नहीं लिया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मेरे लिए तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह थी इंपॉर्टेंट वो ली। बाकी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो घर के करीब वाली शॉप है वहाँ से फ्रूट वगैरह और सब्ज़ी वगैरह जो होगी और जो गोश्त वगैरह होगा वो आप वहाँ से ले लेना। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूँ, आप लोग प्लीज़, मैं देखती हूँ यहाँ पर इवन सऊदीया में भी ग्लव्स जो हैं लोग उतार के रोड्स पे फेंक देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे नहीं किया करें, इनको बास्केट में फेंका करें, इससे भी जर्म्स पैदा होते हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। उसके बाद फिर हम एक रैंडम सी शॉप पे गए, बच्चों के लिए बैलून्स वगैरह लेने थे, क्योंकि बच्चों ने पहले ही कह दिया था कि हम घर में इसीलिए लेंगे कि आप बैलून बबल्स और स्लाइम्स हमारे लिए लेकर आओगे। तो फिर यहाँ से मैंने बैलून्स लिए अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा चलो वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि मॉल में तो थे नहीं। फिर यहाँ से बबल्स उठाए, मैंने कहा चलो 2-3 दिन है तो कुछ ना कुछ इनके लिए एक्टिविटीज़ ले लूँ जिसके साथ ये खुश हो जाएं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकें। 5 दिन घर में रहना
बस मत पूछें। और फिर यहाँ पे स्लाइम्स थी, ये देखने से तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं पहली दफ़ा यहाँ से ले रही थी और मुझे लग रहा था ये अच्छी नहीं होंगी, और ये वाकई बहुत गंदी स्लाइम्स थी। पहले मैं सेंटर पॉइंट वगैरह से लेती हूँ, वो वाली इतनी अच्छी होती हैं, काफ़ी टाइम गुजार देती हूँ। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट रेट वही था, लेकिन बहुत गंदी थी। फिर मैंने ये कलरफुल सा पैक था, मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, ये ले लेती हूँ। लेकिन ये ना थोड़ी देर बाद ना पानी छोड़ रही थी और बच्चों के हाथ और कपड़े वाला ख़राब कर रही थी। जो सेंटर पॉइंट से मिलती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं करती हैं। लेकिन मजबूरी थी, मॉल वगैरह तो मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो सारी चीज़ें हो गई पूरी। तो ये तो थी मेरी ग्रॉसरी जो मैंने लॉकडाउन से पहले की थी। और आप टेम्परेचर देख सकते हैं कितनी गर्मी थी, 46 डिग्री सेंटीग्रेड था। इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं इतनी देर खड़ी हो सकती, और लास्ट डे था तो इसलिए हम लोगों ने बस ये चीज़ें वगैरह ले ली। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।